ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की डेट है 29 दिसंबर 2023। ओके, तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया और रिफ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया है ना, मतलब उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। आज हम देखेंगे लॉज, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो देखो भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अपन कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों में ही दो दो क्या है, लॉ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, ऑलमोस्ट सेम है दोनों के लॉ, है ना। मैंने पहले भी जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी मैंने दोनों को समझाया था, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दोनों में बिल्कुल सेम है ये वाला लॉ। तो देखिए भाई, क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे आती है और टकरा करके चली जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बीच में एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि आपकी ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। बात समझ में आ गई। एक प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। अब एक प्लेन का मतलब क्या है कि आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे आएगी उसी पेज के ऊपर आएगी, और जब रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी उसी पेज के ऊपर जाएगी। आप इस बोर्ड को मान के चलिए, इस बोर्ड के ऊपर आ रही है, टकरा कर वापस इसी बोर्ड पर जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि ये मान के चलिए, ये आपका एक प्लेन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है ना, इसी के ऊपर आ रही है, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, टकरा करके इस तरह से जा रही है वो, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। अब अगर ये मान लीजिए कि इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अगर ऐसे चली जाए इस तरीके से, तो ये सेम प्लेन नहीं हुआ। अब ये प्लेन एक अलग प्लेन हो गया। बात समझ में आ गया, ये एक प्लेन, ठीक है ना, ये दूसरा प्लेन हो गया। मान लीजिए ऐसे चला गया तो ये तीसरा प्लेन हो गया, ये चला गया ये अलग प्लेन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो एक सेम प्लेन का मतलब समझ में आ रही है आपके, ठीक है ना। ये सब एक ही प्लेन, और नॉर्मल भी इसी तरीके से होगा, ठीक है ना, इसी के ऊपर, ये इस तरीके से, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर होगा। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए नॉर्मल ऐसा हुआ यूँ, इसके अंदर आर पार जाते हुए, तो ये तीसरा प्लेन हो जाएगा फिर, है ना, बिल्कुल जो इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो प्लेन कई सारे हो सकते हैं, तो वो कोई सा भी प्लेन हो चाहे, ठीक है ना। मान लीजिए लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो ये एक प्लेन हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रही बात, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी आए, ऐसे आए चाहे कैसे आए, कैसे भी, तो वही एक प्लेन बन जाएगा वो पूरा, लेकिन होगा एक ही प्लेन में। बात समझ में आ रही है आपके। चलिए, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये आप बात आपके समझ में आ गई होगी। सेम टू सेम आपका ये लो किसके लिए है, रिफ्रैक्शन के लिए है। क्या कहता है इसमें, इसमें रिफ्रैक्शन आ जाएगा कि भैया इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे। इसमें तो रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसमें रिफ्रैक्टेड रे रहेगी। तो इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फर्स्ट लॉ दोनों के लिए सेम है। सेकेंड लॉ में थोड़ा
चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं भाई, देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, किसके लिए भाई, रिफ्लेक्शन के लिए। क्या बोलता है कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन के मामले में सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, हर कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आपको लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो जो एक वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यही चीज। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात समझ में नहीं आती कि ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या मीनिंग, क्या मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझते हैं अपन पहले, ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है ये। तो देखो भैया, मैंने क्या करा, एक इस तरीके का एक वेसल ले लिया मैंने, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, एक बॉक्स ले लिया यूँ करके एक, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या भर लिया, पानी भर लिया। क्या भर लिया, पानी। ये मैंने इसमें क्या भर लिया भाई, पानी भर लिया, ठीक है। चलिए, फिर मैंने क्या करा, एक लाइट यहाँ से मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको अपन थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से, ताकि अपना क्या दिख जाए, हमें क्या दिख जाए भाई, नॉर्मल दिख जाए, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, क्या हो गई, इंसिडेंट रे। फिर क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, साइन आई निकाला, अपॉन कर दिया किससे, साइन आर से। मान लीजिए वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। जब आपने इनको इससे डिवाइड किया, मान के चलते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करना है, आपको किसी और को बुलाना है या खुद को ही, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल है, कितना एंगल हो सकता है, ये क्या लग रहा है आपको, ये एंगल 30 मान लो, ठीक है। अभी आपने एंगल कितना ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका कितना, 30 डिग्री, और आर मान लो कितना हो गया, 20 डिग्री मान लो, ठीक है। चलो, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो लाइट की आपकी जो टॉर्च है ना यहाँ से, ठीक है, आपने इसका एंगल चेंज करना शुरू किया, है ना। यानी कि शुरू करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने भी, किसी भी एंगल पे इस टॉर्च को रख लीजिए, ठीक है ना। कितने भी एंगल पे आप इंसिडेंट करवा लो लाइट को, ठीक है। तो एंगल कुछ भी होगा इनके बीच में, कुछ भी एंगल, तो उसी हिसाब से आपकी ये चेंज हो जाएगी। क्या, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा।
तो किसी भी एंगल पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट करवा लो, ठीक है। आपका साइन आई और साइन आर का जो रेशो है ना, साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कि आप कितना भी चेंज कर लो, किसी भी एंगल पे आप लाइट को क्या कर लो, इंसिडेंट करवा लो, जो साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको मीडियम सेम ही रखने हैं। यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, दोनों ही मीडियम सेम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये ठीक है चलो मैं यहाँ पे ग्लास ले लेता हूँ और एंगल 30 और एंगल 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ तो वैल्यू 5 आ रही है सर, यहाँ तो वैल्यू चेंज हो गई, आपने तो बोला था क्या कांस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब तो चेंज आएगा सही ना, ठीक है, आपने मीडियम ही चेंज कर दिया। तो सेम मीडियम रख करके, सेम मीडियम रख करके, दोनों ही मीडियम सेम रहने चाहिए, उसमें आप किसी भी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा लो, आपका साइन आई और साइन आर का रेशो क्या आएगी, वैल्यू सारी सेम आएगी। किसी भी एंगल पर, सभी एंगल पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसी तरीके से आपको लेना है कि भाई नहीं मैं पानी नहीं लूँगा, मैं तो ग्लास लेना चाहता हूँ, या हनी लेना चाहता हूँ, या कुछ और लेना चाहता हूँ, या कोई और लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो भी आपकी उसी मीडियम के लिए किसी भी एंगल पर आप इसको इंसिडेंट करवा लो। अगर आप ग्लास लेते हो तो ग्लास के लिए भी आप 0 से लेके 180 तक किसी भी एंगल पर आप क्या कर दें, इंसिडेंट करवा लें, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर का रेशो जो है वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होता है, ये तो होता ही है साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। इसके बारे में और हम डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए इसको हम इस वाले को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और ज़्यादा, कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, और ये क्या है, एब्सोल्यूट है। तो रिलेटिव से आप समझो पहले तो आप, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये समझो पहले तो, इसको हम म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से, ठीक है। म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, MU, म्यू। इसको प्रोनाउंस क्या कैसे करते हैं, म्यू से लिखते कैसे है, यू की तरह, यू का एक डंडा लंबा एक छोटा सा घुमा दो, ठीक है, म्यू बोलते हैं। अब मैंने लिख दिया भाई साहब क्या, मैंने लिख दिया ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, W, यहाँ पर लिख दिया मैंने G, ठीक है। W का मीनिंग्स क्या, वाटर, G का मीन्स क्या, ग्लास, ठीक है। तो इसका पूरे का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया जो लाइट है ना वो वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। लाइट जो है वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। ये इसका मीनिंग हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। चलिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या A, और यहाँ पर लिख दिया क्या W, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो
मैंने लिख दिया क्या, G और यहाँ पर W। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मीनिंग मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है क्या, लाइट। तो ग्लास, ये हम ग्लास ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या ले लेते हैं भाई, वाटर ले लेते हैं। ये क्या है, वाटर है, ठीक है। लाइट रे आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। और ग्लास क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है तो वो दूर हट जाएगी। ये एंगल, ये सॉरी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मीनिंग मैंने समझा दिया कि ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो अब इसको हम दिखाते कि मतलब होता क्या है, ये होता है रेशो। किसका रेशो भाई, कि जहां से एंटर कर रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड और जिसमें एंटर कर रही है उसमें लाइट की स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए, लाइट की स्पीड को अपन v से दिखा देते हैं और यहाँ पर g से दिखा देते हैं। क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, कि ग्लास में लाइट की वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर वाटर अपॉन वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है ना, तो उन दोनों मीडियम में जहाँ से कर रही है क्या, एंटर लाइट, तो वहाँ से और जिसमें कर रही है उन दोनों में लाइट का जो स्पीड है उसका रेशो। बात समझ में आ गई। ग्लास से वाटर में कर रही है तो ग्लास में लाइट की स्पीड, वाटर में कर रही है तो वाटर में लाइट की स्पीड। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, अब एब्सोल्यूट ये होता है कि सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा लाइट की जो स्पीड है वो कहाँ पर होगी, एयर में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट हम सेम लेकर के चलते हैं। वैसे एयर जो है वो ज़्यादा डेंस होता है किससे, वैक्यूम से, पर हम दोनों को ऑलमोस्ट सेम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में हम क्या कर लेते हैं ना, एक फिक्स कर लेते हैं क्या, एयर को, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको जहाँ से एंटर करेगा वो वाला मीडियम हमेशा एयर रहेगा। यहाँ पर आप ग्लास ले लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर है, ठीक है, और ये एयर है। तो यहाँ से लाइट क्या होगी, एंटर करेगी किस में भाई, ग्लास में, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी एयर में और लाइट की वेलोसिटी वाटर में। ये मैंने सॉरी यहाँ वाटर बना दिया, यहाँ वाटर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो लाइट की वेलोसिटी एयर में, लाइट की वेलोसिटी किस में, वाटर में। तो इनका रेशो जो क्या है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही बिल्कुल एज इट इज़। बस आपको ये जहाँ से एंटर करता है ना वो मीडियम हमेशा आपको क्या लेना है, एयर। तो ये अगर आपका एयर है तो वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये मान के चलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका रेशो ऑफ वेलोसिटीज़, रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू या जिसमें वो एंटर कर रही है, ठीक है ना। जहाँ से जिसमें एंटर कर रही है उन दोनों में लाइट की वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी का रेशो क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब वहीं अगर आपने ये वाला जहाँ से एंटर कर रहा है वो वाला मीडियम अगर आपने एयर ले लिया, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और अगर वो
मीडियम आपने कुछ और कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया उसकी जगह, एयर की जगह कुछ भी चेंज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपके, ठीक है ना। और एयर में जो वेलोसिटी होती है उसको हम सी से दिखाते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो और सी की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आपकी लाइट की स्पीड होती है एयर में, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और एनी मीडियम, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।